दुनिया में सबसे ताकतवर वो लोग नहीं होते जिनके पास हथियार होते हैं। सबसे ताकतवर वो होते हैं जो आपकी मुस्कान के पीछे आपके इरादों को पढ़ लेते हैं, जो दोस्त की तरह लगते हैं लेकिन अंदर से जासूस होते हैं, जो आपके दिल में झांक कर आपकी योजनाओं को चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे फ्रांस के एक ऐसे महान कूटनीतिज्ञ की कहानी जिसने दुनिया को सिखाया कैसे एक इंसान दिखने में दोस्त हो सकता है लेकिन असल में वह सबसे बड़ा जासूस हो। इस कहानी में सीखेंगे वो मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपको भीड़ में सबसे ताकतवर बना सकती हैं। 1996 का फ्रांस, राजनीतिक हलचल अपने चरम पर। चारों तरफ सत्ता की भूख, धोखे, क्रांतियां और गिरते बढ़ते साम्राज्य। इन्हीं तूफानों के बीच एक नाम धीरे धीरे उभरता है, चार्ल्स मॉरिस डे टालेरान पेरिगॉर्ड, जिसे दुनिया बाद में चार्ल्स मॉरिस के नाम से जानती है। चार्ल्स मॉरिस ना तो सबसे शक्तिशाली सैनिक थे, ना ही किसी युद्ध में उन्होंने तलवार चलाई थी। उनका हथियार था बातचीत की कला, दूसरों को बोलने देना, अपनी बात को छुपाना और सही समय पर सही जानकारी निकाल लेना। चार्ल्स हमेशा कहते थे, अगर तुम खुद कम बोलोगे तो लोग खुद अपने राज तुम्हारे सामने खोल देंगे। चार्ल्स मॉरिस की अनोखी रणनीति। चार्ल्स का एक बहुत ही अजीब आदत थी, वो हमेशा मीठी हंसी के साथ सबको सुनते थे। वो कभी अपने विचार किसी से साझा नहीं करते थे। जब भी कोई उनके पास आता तो चार्ल्स सिर्फ एक ही काम करते, लोगों से सवाल पूछते। वो सवाल भी ऐसे होते जो सामने वाले के दिल को छू जाएं। जैसे, तुम्हें क्या लगता है यह युद्ध किस ओर जाएगा? अगर तुम सत्ता में होते तो क्या करते? तुम्हारे अनुसार इस देश का असली नेता कौन होना चाहिए? इन सवालों से लोग खुद ब खुद खुल जाते और अपनी रणनीतियां, अपने सपने, अपनी कमजोरियां सब कुछ चार्ल्स के सामने खोल देते। लेकिन चार्ल्स, वो बस मुस्कुराते रहते। उनके चेहरे से कोई नहीं जान पाता कि वो क्या सोच रहे हैं। दोस्त की तरह दिखने का मनोविज्ञान। चार्ल्स मॉरिस कभी किसी का अपमान नहीं करते थे। वो हमेशा लोगों को यह महसूस कराते थे कि वो उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो सामने वाले की तारीफ करते, उनकी बातें ध्यान से सुनते और उन्हें खास महसूस कराते, लेकिन असल में वो हर बात को अपनी जेब में रख रहे होते थे। चार्ल्स जानते थे कि अगर आप सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराओगे तो वो आपको सब कुछ बता देगा, और ये सच भी था। लोग चार्ल्स को अपने गहरे से गहरे राज बताते, यह सोचकर कि चार्ल्स उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं। चार्ल्स ने खुद एक बार कहा था, जब लोग यह सोचने लगते हैं कि मैं उनके राज का रखवाला हूं, तब असल में मैं उनका सबसे बड़ा जासूस बन जाता हूं। बड़े युद्ध में चार्ल्स की चालाकी। एक बार फ्रांस में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही थी। सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। चार्ल्स ने दोनों पक्षों से दोस्ती कर ली। वो दोनों को विश्वास दिलाते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों पक्ष चार्ल्स के पास अपनी रणनीतियां, गुप्त योजनाएं और सैनिकों की तैनाती की पूरी जानकारी दे रहे थे। चार्ल्स ने क्या किया? वो चुपचाप सब कुछ सुनते रहे, किसी को भी कोई सलाह नहीं दी, बस सबका राज जमा करते गए। जब सही समय आया तो चार्ल्स ने दोनों पक्षों की कमजोरियों का इस्तेमाल करके अपने समर्थकों को सत्ता दिला दी। सभी हैरान थे कि चार्ल्स ने कैसे बिना कोई लड़ाई लड़े, बिना किसी पक्ष में खड़े हुए सबसे बड़ा गेम जीत लिया। असल में उन्होंने सबको बोलने दिया, खुद चुप रहे और हर चाल को समय से पहले भांप लिया। मनोवैज्ञानिक नियम, कम बोलो, ज्यादा सुनो। चार्ल्स मॉरिस के जीवन से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। लोग खुद अपने जाल में फंसते हैं। चार्ल्स कभी भी सामने वाले को अपनी योजना नहीं बताते थे। अगर उनसे पूछा जाता, आपका क्या विचार है, तो वो बस मुस्कुरा कर कहते, मुझे तो लगता है आपको इस बारे में ज्यादा अनुभव है, आप ही बताइए। इस तरीके से वो लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते, और जब लोग बोलते, वो असली खजाना वहीं से मिलता। यही असली कला थी। दोस्त की तरह दिखो, लेकिन जासूस की तरह काम करो। आज के समय में इसका उपयोग कैसे करें? आज के समय में भी आप इस कला का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, किसी इंटरव्यू में हैं या किसी भी बातचीत में, ज्यादा बोलने की बजाय सवाल पूछिए। लोगों को अपनी बातें कहने दीजिए। लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, उन्हें वो दीजिए। लोग अपने राज बताना चाहते हैं, बस आपको माहौल बनाना है। जब आप कम बोलेंगे, सामने वाला आपको ज्यादा बोलेगा, तभी आप सही वक्त पर सही निर्णय ले सकेंगे। कम बोलने वाले लोग हमेशा सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर छुपी होती है पूरी दुनिया। एक गुप्त सीख, खुद को कभी खुला मत छोड़ो। चार्ल्स मॉरिस का अंतिम मंत्र था, कभी खुद को मत खोलो। आप कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना बन जाएं, कितनी भी लंबी बातें क्यों ना हो जाएं, अपने असली इरादे, अपने असली विचार कभी किसी को मत बताओ।
दुनिया आपको जितना भी समझने की कोशिश करे, आप उनके लिए हमेशा एक रहस्य बने रहो। तभी आप सबसे ताकतवर बनोगे। इस दुनिया में दोस्त भी खेल खेलते हैं। कभी कभी दोस्त भी जासूस होते हैं। जो कम बोलते हैं वो ज्यादा जानते हैं, और जो ज्यादा बोलते हैं वो खुद अपने राज खोलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो मुस्कुराइए, सवाल पूछिए, लोगों को खुलने दीजिए, क्योंकि दोस्त की तरह दिखना आसान है, लेकिन जासूस की तरह काम करना यही असली कला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको अगली कहानी किस मनोवैज्ञानिक तकनीक पर चाहिए।